इस रात साद को जो खबर मिली थी वो ये थी कि नबील खां ने इसकी दुकान सेल करवाने की दरख्वास्त दे दी है। कहते थे कि साद के पास कानूनी दस्तावेजात पूरे नहीं। साद का जिस्म ठंडा पड़ गया, लेकिन इसका दिल अब भी अल्लाह पर भरोसा किए हुए था। इसने बस इतना कहा, आ अल्लाह, अब तो ही मेरा वकील है। अगले दिन सुबह शहर के लोग जमा हुए और हुकूमती अफसर साद की दुकान पर पहुंच गए। साद ने अपने सब कागजात निकाल कर रख दिए जो उसके वालिद ने संभाल कर रखे थे। नबील खान दौड़ खड़ा मुस्करा रहा था जैसे वो पहले से जीत चुका हो। अफसर ने फाइल देखी, फिर साद को देखा और कहा, फ़िलहाल दुकान बंद रहेगी जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती। ये सुनकर साद का सर झक गया, लेकिन उसकी जुबान पर शिकायत न आई। वो सीधा मस्जिद चला गया और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। आ अल्लाह, अगर ये सब मेरी बेहतरी के लिए है तो मुझे सब्र अता फरमा, और अगर कहीं मुझसे गलती हुई है तो मुझे मुआफ़ कर दे। इसी दिन रात को साद को ख्वाब में अपने वालिद नजर आए, जो मुस्करा कर कह रहे थे, बेटा सच और सब्र कभी ज़ाय नहीं जाता। सुबह अलिफाटे कर साद का दिल अजीब सुकून से भरा हुआ था, जैसे अल्लाह ने इसे कोई इशारा दिया हो। और उसी दिन शहर में एक और खबर फैली जो धीरे धीरे हर जुबान पर आने लगी। शहर में जो खबर फैल रही थी वो ये थी कि नबील खान पर बड़ी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। इसके कारोबार में घपले, ज़मीनों पर कब्जा और कई लोगों के साथ नाइंसाफ़ी के सबूत सामने आ चुके थे। जिस ताकत पर नबील खान को गुरूर था, अब वही उसके खिलाफ गवाह बन रही थी। साद जब ये सब सुनता तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते, मगर वो खुशी के नहीं, अल्लाह के शुक्र के आंसू थे। इंक्वायरी कमेटी ने साद की दुकान का केस दोबारा खोला और इस बार तमाम कागजात बारीकी से देखे गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अफसर ने कहा, साद, तुम्हारी दुकान पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता, तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकते हो। साद ने वहीं ज़मीन पर सजदा कर दिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सच को ज़ाय नहीं होने दिया। वहीं दूसरी तरफ नबील खान को अदालत के सामने लाया गया। इसकी झूठी शान मिट्टी में मिल चुकी थी और शहर जानता था कि ये सब अल्लाह के इंसाफ का नतीजा है। साद ने कभी बदला नहीं लिया, न ही किसी से नफरत की, बस अपने रब का शुक्र अदा करता रहा। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता।